हेलो वेलकम गाइस, जाट एस्पिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल रात में एक आपने भी न्यूज़ देखी होगी और मेरे पास भी काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगे थे पर्सनली कि क्या मामला है। तो वो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि महिला सुपरवाइज़र को लेकर, रिजल्ट को लेकर काफ़ी सारे बच्चों ने कोर्ट केस किए थे। तो जिस पर कल इंदौर कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसको लेके जो कल सुनवाई थी, वहाँ पे जो उनका फैसला है, वो सारी चीज़ें कल जो हुई हैं, कोर्ट ने क्या कहा है, क्या सारी चीज़ें बताई हैं, वो सारी चीज़ मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि क्या प्रोसेस हुआ है, क्या सारी चीज़ें रही हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने कोर्ट केस किया है कहीं से भी। तो आप भी देखिए क्या है ये पूरा मामला। तो इन्होंने कहा है कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा आयोजित कराई गई थी। परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अपने विभागीय नियम में संशोधन कर चयन सूची जारी करने संबंधी नियमों में परिवर्तन कर दिया गया। तो मतलब ये कोर्ट ये बताना चाह रहा है कि क्या मामला है। इससे जिन अभ्यर्थियों को ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं वो चयन सूची में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पाए थे, तथा उनसे कम अंक वाले जो अभ्यर्थी थे उनका नाम चयन सूची में आ गया था। मतलब ये परसेंटाइल की बात यहाँ पे चल रही है, मैं आपको बता देती हूँ। और इसे लेकर चयनित नहीं होने वाले उम्मीदवारों ने अधिवक्ता जयेश गुरनानी के जरिए याचिका दायर की थी। तो जिन लोगों ने जो इंदौर से जिन्होंने कोर्ट केस किया था उसको लेके ये खबर है। तो हाई कोर्ट में याचिका दायर के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में नियमों में बदलाव के खिलाफ याचिका दायर की गई। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें अधिक अंक मिलने के बावजूद चयन सूची में जगह नहीं मिली और कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का नाम आ गया है। फिर साथ में इन्होंने जो नियमों में बदलाव हुए हैं उसके बारे में बोला है कि कर्मचारी। तो हाई कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन मंडल मतलब ईएसवी और सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है। साथ ही में कोर्ट ने याचिका पर अंतरिम राहत दी है। मतलब अब जो पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्ति है उसको याचिका के अधीन रखा गया है। साथ में आगे की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। तो तब तक के लिए ये अभी पेंडिंग है इस पर फैसला आना। और नियमों में जो बदलाव हुए थे वो तो आप सबको पता ही है कि पर्यवेक्षक के पद पर 50% संविदा कर्मियों को कर दिया गया था, 10% पुरुषों के लिए हो गए थे। और बस यही सब बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि जैसे भी हमने प्रोटेस्ट किया। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि इंदौर से जैसे वंदना दीदी हुई और भी लड़कियों ने जो है जिनके बहुत अच्छे नंबर थे और सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उन्होंने कोर्ट केस किया था। तो उसको लेके ये जो भी कल सुनवाई थी उसमें ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। साथ में ईएसवी को नोटिस दिया गया है, सरकार को नोटिस जारी किया गया है और इसकी नेक्स्ट जो सुनवाई है वो 28 जुलाई की रखी गई है। तो तब तक देखते हैं। अब हो सकता है कि जिन लोगों ने कोर्ट केस किया है उन लोगों के हित में कुछ फैसला आ जाए और नियुक्ति भी मिल जाए। तो ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बोल रही थी कि भाई अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो कुछ कर लो, कोर्ट केस वगैरह हो सकता है कि। पर अब देखते हैं। अभी तो 28 जुलाई तक के लिए पेंडिंग है। क्या सारी चीज़ें रहती हैं, क्या सारी प्रोसेस रहती है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं, आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर तो अभी तक तो बस यही सारी चीज़ें थी। और अब ये तब तक ये चलता है, पता नहीं तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। ये हो सकता है क्या सारी चीज़ें रहती है, प्रोसेस 28 जुलाई के बाद अब कंफर्म होगी। तो तब तक के लिए आपको पता है कि अभी अभी ये जो भी चीज़ें कोर्ट केस वाला जो मैटर आया है इस पर क्या हो रहा है ना, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो सिलेक्टेड लोग हैं ना, अब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि यार ये मतलब वो सारी चीज़ें बताएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, वैसा। लेकिन मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलना चाह रही हूँ, देखो जो चीज़ें लीगल तरीके से जो होती हैं उनका अलग प्रोसेस होता है, वो आपके या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं चलती हैं। जो चीज़ें लीगली होंगी, सही होंगी, उसके अकॉर्डिंग सारा रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें रहेंगी। जो भी कोर्ट में फैसला आएगा वो लीगली जो रूल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग आएगा। तो आप किसी की भी बातों से परेशान ना हो, आप बस वेट करें। 28 जुलाई को जो सुनवाई रहेगी उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जो भी फैसला आना होगा वो हो जाएगा। सो आप प्लीज़ बस वेट करें, फालतू किसी की बातों में आके अपना दिमाग ना खराब करें।
तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका क्या मानना है, अब आगे क्या होना चाहिए।